अध्याय 8 चूहे की दिल्ली यात्रा। कविता परिचय। देश की आज़ादी सभी को प्रिय थी। यही कारण था कि आज़ादी का जश्न देखने की सभी की इच्छा थी। इस कविता में भी एक चूहे की अभिलाषा बताई गई है। चूहा दिल्ली जाकर स्वतंत्रता के जश्न का आनंद उठाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वह भी लाल किले पर जाकर अपना तिरंगा लहराते हुए देखे और दिल्ली जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री से मिले। व्याख्या। यह परिचय कविता के मुख्य विषय को बताता है। यहाँ चूहे के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि देश की आज़ादी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा सा चूहा ही क्यों न हो। चूहा दिल्ली जाकर स्वतंत्रता संग्राम के जश्न का हिस्सा बनना चाहता है और वहां के ऐतिहासिक स्थल जैसे लाल किला देखना चाहता है। यह चूहे की इच्छा का प्रतीक है कि उसे भी अपने देश के लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा बनने की तीव्र इच्छा है। कठिन शब्दार्थ। अभिलाषा, इच्छा। स्वतंत्रता, आज़ादी। तिरंगा, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री, देश का प्रमुख नेता। चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो। लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। व्याख्या। यहाँ चूहा अपनी छतरी, छड़ी और पगड़ी की मांग कर रहा है। चूहे ने अपनी यात्रा के लिए सजने संवरने के लिए यह सारी चीजें मांगी हैं। पगड़ी का उल्लेख यह दर्शाता है कि चूहा खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह पेश करना चाहता है, जैसे बड़े सेठ के घर से लाया हुआ है। यह चूहे की एक छोटी सी कल्पना या इच्छा को दर्शाता है, जहां वह अपने लिए एक खास स्थान बनाना चाहता है। कठिन शब्दार्थ। चूहिया, चूहे की महिला। छाता, बारिश से बचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। छड़ी, एक लकड़ी की छड़ी। पगड़ी, सिर पर बांधने वाली परंपरागत वस्त्र। मटर मूंग, जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना। खबरदार, तुम लोग कभी बिल से बाहर मत जाना। व्याख्या। इस पंक्ति में चूहा अपनी चूहिया और अन्य साथियों को घर में सुरक्षित रहने की सलाह दे रहा है। वह उन्हें यह चेतावनी देता है कि घर में जो मटर और मूंग है वही मिलकर खा लो और बिल से बाहर न जाना, क्योंकि बाहर खतरे में पड़ सकते हो। इसका तात्पर्य यह है कि हमें सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जगह पर ही रहना चाहिए और किसी अनावश्यक खतरे से बचना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। मटर मूंग, घर में जो भी भोजन उपलब्ध है। बिल, चूहे का घर या गुफा। खबरदार, सावधान रहना, चेतावनी देना। बिल्ली एक बड़ी नटखट है, रहती घात लगाए। न जाने कब किसे दबोचे, किसको चट कर जाए। व्याख्या। यह वाक्य बिल्ली के खतरनाक स्वभाव को दर्शाता है। चूहा बिल्ली को नटखट यानी शरारती और जंगली मानता है, जो हमेशा घात लगाए रहती है। वह यह व्यक्त करता है कि बिल्ली कब हमला कर दे और कब किसी चूहे को दबोच कर खा जाए, यह कोई नहीं जानता। यह चूहे की चिंता और सतर्कता को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। नटखट, शरारती, चंचल। घात, छुपकर हमला करना। सो जाओ सब लोग, लगाकर दरवाजे पर किल्ली। आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। व्याख्या।
इस वाक्य में चूहा अपने परिवार को आदेश देता है कि वे रात को सोने जाएं और दरवाजे पर किल्ली लगा दे ताकि कोई बाहरी खतरा न हो। चूहा अपनी सुरक्षा की चिंता करता हुआ अपने परिवार को सुलाकर दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ता है। उसकी इच्छा है कि वह स्वतंत्रता के जश्न को दिल्ली में जाकर देखे। यह वाक्य उसकी यात्रा की प्रेरणा और उत्साह को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। किल्ली, ताला, जो दरवाजे पर बंद करने के लिए लगाया जाता है। जश्न, उत्सव, खुशी का समय, जो खास अवसर पर मनाया जाता है। दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना। लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। व्याख्या। चूहा अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह दिल्ली जाकर आजादी के बाद का नया जमाना देखेगा। वह लाल किले पर तिरंगे झंडे को लहराते हुए देखना चाहता है, क्योंकि तिरंगा भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस वाक्य से चूहे के मन में आजादी के जश्न और राष्ट्रीय गौरव को महसूस करने की तीव्र इच्छा का पता चलता है। कठिन शब्दार्थ। आजादी, स्वतंत्रता, बिना किसी के दबाव के अपनी इच्छा से जीने की स्थिति। झंडा, ध्वज, देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक। लाल किला, दिल्ली का ऐतिहासिक किला, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। अब न रहे अंग्रेज, देश पर काबू है अब अपना। पहले जहां लाट साहब थे, अब राष्ट्रपति है अपना। व्याख्या। इस पंक्ति में चूहा स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए परिवर्तन का जिक्र कर रहा है। पहले जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे, तो उनके द्वारा नियुक्त लाट साहब ब्रिटिश अधिकारियों भारत पर शासन करते थे। अब आजादी के बाद भारत का शासन भारतीय राष्ट्रपति के हाथों में है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब भारत पर भारतीयों का अधिकार है और देश स्वतंत्र है। यह पंक्ति भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के बदलाव को दर्शाती है। कठिन शब्दार्थ। अंग्रेज, ब्रिटिश लोग, जिन्होंने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। लाट साहब, अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन करने वाले उच्च अधिकारियों का संबोधन। राष्ट्रपति, देश का प्रमुख, जो भारतीय संविधान के अनुसार देश का सर्वोच्च कार्यकारी होता है। घूमूंगा दिन रात, करूंगा बातें नहीं किसी से। हाँ, फुर्सत जो मिली, मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। व्याख्या। यह पंक्ति चूहे की उत्सुकता और अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। चूहा स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में घूमने का सपना देख रहा है। वह दिन रात घूमने और दिल्ली के हर कोने को देखने का सोचता है। चूहा यह भी कहता है कि अगर उसे थोड़ी भी फुर्सत मिलती है, तो वह प्रधानमंत्री से भी मिलेगा। यहाँ चूहे का यह विचार उसकी महत्वाकांक्षाओं और स्वतंत्रता के जश्न में भाग लेने की इच्छा को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। फुर्सत, आराम या समय, जब किसी काम से मुक्त होकर कुछ करने का समय मिले। प्रधानमंत्री, देश का प्रमुख, जो सरकार का संचालन करता है। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली। आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूं दिल्ली। व्याख्या। यह पंक्ति चूहे की स्वतंत्रता के बारे में गर्व और आत्मविश्वास को दर्शाती है। चूहे का कहना है कि जब गांधी जी का युग था, तब लोगों ने चूहों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद सब कुछ बदल चुका है। अब कोई भी चूहों का मजाक नहीं उड़ा सकता,
क्योंकि अब देश स्वतंत्र है। चूहे का दिल्ली जाकर स्वतंत्रता का जश्न देखने का मन है और वह गर्व से कहता है कि अब वह अपने अधिकारों के साथ यह जश्न देखेगा। कठिन शब्दार्थ। खिल्ली, मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना। जश्न, खुशियों का उत्सव, समारोह। संदेश, सभी को आजाद रहने का अधिकार है। सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। सभी को आजादी का अधिकार है और हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और इसकी स्वतंत्रता को सम्मान देना चाहिए। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में एक चूहे की दिल्ली यात्रा का वर्णन किया गया है, जो देश की आजादी के जश्न को देखने के लिए उत्सुक है। चूहे ने अपनी यात्रा के लिए छाता और छड़ी लेकर बड़े सेठ के घर से पगड़ी प्राप्त की है। वह अपने दोस्तों को चेतावनी देता है कि बिल्ली बहुत नटखट है और कभी-कभी हमला कर सकती है, इसलिए बिल से बाहर नहीं जाना चाहिए। चूहे ने दिल्ली जाने का निर्णय लिया है ताकि वह लाल किले पर तिरंगा लहराते हुए देख सके और अपने देश के प्रधानमंत्री से मिल सके। दिल्ली में पहुंचकर चूहे ने आजादी के नए जमाने को देखा, जहां अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है और राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली है। वह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्साहित है और आजादी के जश्न का आनंद उठाना चाहता है। अंत में चूहे को यह एहसास होता है कि सभी को आजाद रहने का अधिकार है और उन्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। आजादी का महत्व। सभी को आजाद रहने का अधिकार है और इसे संरक्षित रखना आवश्यक है। देश प्रेम। अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता पर गर्व महसूस करना चाहिए। स्वतंत्रता का जश्न। आजादी का जश्न मनाना हमारे देश की स्वतंत्रता और उपलब्धियों को सम्मानित करने का तरीका है। नेतृत्व का सम्मान। प्रधानमंत्री जैसे नेताओं का सम्मान करना और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। साहस और आत्मविश्वास। स्वतंत्रता के जश्न में भाग लेने के लिए साहस और आत्मविश्वास आवश्यक है। समानता और अधिकार। सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।